अस्सलाम वालेकुम एआई के शौकीन दोस्तों। आज मैं कुछ वायरल एआई टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा जो आपको जरूर जानने चाहिए। चाहे आप इस फील्ड में माहिर हों या अभी शुरू कर रहे हों, ये ट्रेंड्स मुस्तकबिल में एआई की शक्ल बदल देंगे। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एआई के बारे में बात करते हैं। एआई हर जगह है, आपके स्मार्टफोन के वॉइस असिस्टेंट से लेकर यूट्यूब और नेटफ्लिक्स पर वीडियोस तजवीज करने तक। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सेहत की देखभाल में भी इनकलाब ला रहा है? एआई डॉक्टरों को बीमारियों की तशखीस पहले से कहीं ज्यादा तेजी और दुरुस्तगी से करने में मदद कर रहा है। तसव्वुर करें कि आपको हफ्तों नहीं मिनटों में तशखीस मिल जाए। अगला हमारे पास मशीन लर्निंग है। मशीन लर्निंग एआई का हिस्सा है जहां कंप्यूटर डेटा से सीखते हैं। इसे ऐसे समझें जैसे किसी रोबोट को पैटर्न पहचानने और फैसले करने की तरबियत दी जा रही है। और मजे की बात करते हुए एआई को आर्ट में मत भूलिए। डॉली और मिडजर्नी जैसे टूल्स शानदार बसरी आर्ट के नमूने बना रहे हैं। फनकार तख्लीकी सलाहियतों की हुदूद को आगे बढ़ाने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। तसव्वुर करें कि सिर्फ चंद क्लिक से एक शाहकार तख्लीक हो जाए। अब एक अहम सवाल पर बात करते हैं, क्या एआई हमारी नौकरियां छीन लेगा? ये सवाल सबके जहन में है। सच तो ये है कि एआई मुलाजमत के शोबे को तब्दील कर देगा, लेकिन ये इंसानों की जगह नहीं लेगा। इसके बजाय ये नए मौका और ऐसे शोबे पैदा करेगा जिनका हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। तो तजस्सुस में रहें और सीखते रहें। नए मौक़ों की बात करते हुए, क्या आपने कभी सोचा है कि अपना एआई मॉडल कैसे बनाया जाए? ये इतना मुश्किल नहीं जितना लगता है। टेंसरफ्लो और पाइटॉर्च जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ इब्तदाई अफराद भी एआई के साथ तजुर्बा करना शुरू कर सकते हैं। तो क्यों ना कोशिश करें। और अगर आपको कोडिंग में दिलचस्पी है तो आपको ये अगली चीज पसंद आएगी, चैटजीपीटी ट्रिक्स। चैटजीपीटी एक एआई लैंग्वेज मॉडल है जो इंटरनेट पर धूम मचा रहा है। मज़ामीन लिखने से लेकर कोडिंग में मदद तक ये नाकाबिल यकीन हद तक वर्सटाइल है। इसकी सलाहियतों को दरियाफ्त करें और देखें कि ये आपके प्रोजेक्ट्स में कैसे मदद कर सकता है। लेकिन बहुत ज्यादा पुरजोश ना हो। एआई का एक तारीख पहलू भी है। डीप फेक्स और राजदारी के खदशात जैसे इखलाकी मसाइल हकीकी चैलेंजेस हैं। बाखबर रहना और एआई को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। आखिर में आइए मुस्तकबिल में झांकें। अगली दहाई में एआई कैसा नजर आएगा? माहिरीन खुद मुख्तार गाड़ियों, स्मार्ट शहरों और यहाँ तक कि खलाई तहकीक जैसे शोबों में तरक्की की पेशगोई करते हैं। इम्कानात लामितना ही हैं और एआई कम्युनिटी का हिस्सा बनने का ये एक दिलचस्प वक्त है। तो ये हैं कुछ गर्म तरीन एआई टॉपिक्स जिनके बारे में आपको जानने की जरूरत है। चलें जी, ब्रेक टाइम पॉइंट हाई। जरा तसव्वुर करें, आप जागते हैं, अपने वर्चुअल असिस्टेंट से अपना पसंदीदा गाना चलाने को कहते हैं और बाद में आपकी शॉपिंग ऐप आपके दोस्त की सालगिरह के लिए बेहतरीन पूंछ तहफा तजवीज करती है। ये सब एआई की बदौलत है।
2024 में खुश आमदीद, जहां एआई हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो चुकी है। आइए देखते हैं कि एआई किस तरह सब कुछ बदल रही है। सबसे पहले शॉपिंग। कभी सोचा है कि अमेज़न को आपसे पहले कैसे पता चलता है कि आप क्या चाहते हैं? ये एआई का कमाल है। ये एल्गोरिथम आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, पिछली खरीदारियों और यहां तक कि आपकी पसंद को भी तज्जिया करते हैं। इसीलिए आपको हमेशा बेहतरीन तजाब मिलती हैं, मिलती हैं। मजे की बात है ना? मजे की बात है ना, मजे की बात हुआ। लेकिन इसका एक दूसरा रुख भी है। राजदारी के खदशात और निगरानी का एहसास नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब वर्चुअल असिस्टेंट्स की बात करते हैं। सिरी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, ये सिर्फ आम गैजेट नहीं है। ये एआई से चलते हैं, आपके सूती अहकामात पर अमल करते हैं ताकि याद दहानियां सीट करें, स्मार्ट होम डिवाइसेस को कंट्रोल करें या बेतरतीब सवालात के जवाब दें। ब्रेक टाइम वक्त पॉइंट बचाते हैं और जिंदगी को आसान बनाते हैं, लेकिन डेटा सिक्योरिटी की फिक्र हमेशा रहती है। सोशल मीडिया बिल्कुल एक अलग दुनिया है। ब्रेटे फॉर डुएडे आई आपकी फीड्स तरतीब देती है, वीडियोस तजवीज करती है और यहां तक कि नामनासिब मवाद को फिल्टर भी करती है। टिकटॉक के फॉर यू पेज या इंस्टाग्राम की तजवीज करदा पोस्ट्स के बारे में सोचें। ये सब आपको मसरूफ रखने के लिए गया है, मसरूफने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन ये एक दो-धारी तलवार है। लेथ और एको चैम्बर्स हकीकी मसाइल हैं। सेहत की देखभाल में एआई एक गेम चेंजर है। ये बीमारियों की तशखीस, इलाज की सिफारिश और सेहत के रुझानात की पेशगोई में मदद करती है। फिटबिट या एप्पल वॉच जैसे पहनने के काबिल डिवाइसेस फिटनेस ट्रैकिंग के लिए एआई का इस्तेमाल करते हैं और वर्चुअल मुशावरत आम होती जा रही है। ये टाइम टेक्नोलॉजी सेहतमंद तर्ज जिंदगी को फरोग देती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम इसके फराहम करदा डेटा पर भरोसा करें। ट्रांसपोर्ट एआई ने इसे भी संभाल लिया है। नेविगेशन एप्स, राइड शेयरिंग एल्गोरिथम और खुद मुख्तार गाड़ियां सब एआई से चलती हैं। गूगल मैप्स में तेज तरीन रास्ता तजवीज करता है, जबकि उबर सवारियों को बेहतर बनाने के लिए मांग की पेशगोई करता है। ये वक्त और तवानाई बचाता है, लेकिन ऑटोमेशन और हिफाजत के बारे में अखलाकी खदशात पैदा करता है। तो क्या एआई कंट्रोल संभाल रही है? ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को तब्दील कर रही, चीजों को आसान और तब्दील कर रही है, चीजों को आसान और ज्यादा मुअस्सर बना रही है। बहुत सी सी लेकिन ये राजदारी, इन्हिसार और अखलाकियात के बारे में भी अहम सवालात उठाती है। एआई सिर्फ मुस्तकबिल नहीं है, ये यहाँ है, हमारे रहने, काम करने और सोचने के तरीके को तब्दील कर रही है। आप क्या सोचते हैं? क्या एआई जिंदगी को बेहतर बना रही है या ज्यादा पेचीदा? अपने ख्यालात नीचे तबस्सुरों में शेयर करें। और अगर आपने इस वीडियो से लुत्फ अंदोज हुआ है तो लाइक बटन दबाएं, इसे शेयर करें और एआई की दुनिया में मजीद गहराई से जानने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने का शुक्रिया। चलें जी टैक के शौकीनों, तैयार हो जाएं। आज मैं कुछ मजेदार और दिलचस्प तजुर्बात करने जा रहा हूं, मसनूई जहानत के साथ, जो आपके होश उड़ा देंगे। सबसे पहले एआई से अपने ख्वाबों की ताबीर पूछें।
मैंने एक एआई से अपने ख्वाब की ताबीर पूछी। यकीन माने, एआई की सोच भी कमाल है। मैंने ख्वाब में उड़ती हुई गायें देखी थीं और एआई ने कहा कि इसका मतलब है आजादी और दूध से एलर्जी। संजीदगी है भाई एआई। अगला, हमने एआई से पाकिस्तानी खानों पर रिव्यू करवाया। कभी सोचा है कि एआई हमारी प्यारी बिरयानी, नहारी या कड़ाही के बारे में क्या सोचता है? मैंने इसे कुछ खाने के बारे में सवालात किए और अंदाजा लगाएं किया हुआ। एआई को लगता है कि बिरयानी मसालेदार चटनी वाला चावलों का ढेर है। अरे एआई, जरा मालूमात तो दुरुस्त रखो। नहारी, एआई कहता है कि ये मसालेदार नाश्ते का सूप। खैर, एआई कोशिश तो कर रहा है लेकिन अभी बहुत सीखना बाकी है। अब चलते हैं मैच मेकिंग की तरफ। एआई को अपने लिए दिल्हान ढूंढने दें। मैंने एआई से कहा कि मेरे लिए बेहतरीन रिश्ता तलाश करे। नतीजा, ऐसी खूबसूरत शराइत की बहसत कि मेरी अम्मी भी मुतासिर हो जाएं। एआई ने एक ऐसा रिश्ता तजवीज किया जो कोडिंग से मोहब्बत करता हो, कड़ाही खाना पसंद करता हो और पाकिस्तानी ड्रामे देखने का शौकीन हो। बड़ा नहीं एआई, बिल्कुल भी बड़ा नहीं। वैसे ड्रामों की बात हुई है तो एआई को मशहूर पाकिस्तानी ड्रामों का स्क्रिप्ट लिखवाएं। मैंने एक एआई से एक छोटा सा पाकिस्तानी ड्रामा लिखवाया। कहानी, एक टेक गेक, एक फूड ब्लॉगर और एक रोबोट के दरमियान मोहब्बत का मिसलिस। रोबोट का मकूला था, मुझे कोडिंग का शौक है। मैं इतना हिंसा के रो पड़ा। अब कुछ असली मजाक के लिए एआई के जरिए उर्दू लतीफे बनवाए और ये नाकाम हो गया। मैंने एआई से उर्दू लतीफे बनाने को कहा। नतीजा, आइए यूं कहें कि एआई जल्द ही कोई कॉमेडी अवार्ड नहीं जीत रहा। एक छपकली ने दूसरी छपकली से कहा, मुझे तुमसे छपकली है। कितना बिजारकन है ना, लेकिन चलो, कोशिश तो की। आखिर में कुछ संजीदा मौजुआत पर बात करते हैं। क्या एआई पाकिस्तान के मसाइल हल कर सकता है? तसव्वुर करें कि एआई ट्रैफिक जाम, बिजली की बंदिश या तालीम में भी मदद कर रहा है। इम्कानात लामहदूद हैं। एआई का अर्दो ज़बान में इनकलाब के साथ हम एक ऐसे मुस्तकबिल की तरफ देख रहे हैं जहां ज़बान की रुकावटें टूट जाएंगी और एआई के जरिए अपना कारोबार कामयाब बनाएं। ये जाहिर करता है कि एआई कारोबार के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। तो ये है सब कुछ। आज हम बात करेंगे इस नए चीज के बारे में जिसका नाम है एआई, मतलब मसनूई ज़हानत। सोचो, ये कोई इंसान तो नहीं, बस एक कंप्यूटर का प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम वैसा ही है जैसे कोई छोटा बच्चा सीखता है, समझता है और काम करता है। ये एआई हर जगह है यार, हमारे मोबाइल में, गाड़ियों में और घर में भी। ये एआई बहुत तेजी से सीख रहा है, बिल्कुल जैसे कोई तेज तालिब इल्म। ये हमारा डेटा देखता है, हमारी आदत को समझता है और फिर हमारे लिए फैसले करता है। ये हमें नए गाने बता सकता है, ट्रैफिक से बचा सकता है और घर के काम भी कर सकता है। मतलब फिल आराम। लेकिन एक बात जहन में आती है, क्या ये एआई हमारे लिए खतरा है? क्या ये हमारी नौकरियां ले लेगा? क्या ये हम पर राज करेगा? ये वो सवाल हैं जो सब सोच रहे हैं। देखो यार, एआई के आने से कुछ नौकरियां तो कम हो सकती हैं, खासतौर पर वो नौकरियां जिनमें एक ही काम बार बार करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर फैक्ट्री में काम करने वाले ड्राइवर और बैंक वाले। पाकिस्तान में भी एआई का असर नजर आ रहा है। कुछ बैंकों ने एआई वाले सिस्टम लगा दिए हैं जिससे बैंक वालों की जरूरत कम हो गई है। वैसे ही कपड़े बनाने वाली फैक्ट्रियों में भी मशीनें आ गई हैं जिससे मजदूरों की जरूरत कम हो रही है। लेकिन क्या एआई सिर्फ नौकरियां ही खत्म करेगा? नहीं यार, ये नई नौकरियां भी बनाएगा। ये एआई सिर्फ नौकरियां है नहीं खाएगा, बल्कि नए मौका भी देगा। एआई के शाबे में नई नौकरियां आएंगी जैसे कि एआई प्रोग्रामर, डेटा साइंस टावर, एआई ट्रेनर। मतलब समझू के नए दरवाजे खुलेंगे। पाकिस्तान में एआई का बहुत स्कोप है। हमें अपने नौजवानों को एआई सिखाना होगा ताकि हम मुस्तकबिल में पीछे न रह जाएं। हुकूमत को अभ्यास में पैसा लगाना होगा और नई कंपनियां बनानी होंगी। एआई के आने से हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी
काम आसान होगा और नए रास्ते खुलेंगे, लेकिन हमें तैयार रहना होगा। मुस्तकबिल एआई का है, हमें खुद को और अपने बच्चों को इसके लिए तैयार करना होगा। नई चीजें सीखनी होंगी, वो टेक्नोलॉजी के साथ चलना होगा, वरना पीछे रह जाएंगे। हमें अपने बच्चों को साइंस, टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर वगैरह की तालीम दिलवानी होगी। इन्हें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और एआई वाले काम सिखाने होंगे ताकि हम मुस्तकबिल में आगे निकलें। याद रखिए, एआई एक ताकतवर चीज है। अगर हम इसे समझदारी से इस्तेमाल करें तो ये हमारी जिंदगी भी बेहतर बना सकता है। चलो मिलकर एआई के चैलेंजेस का सामना करते हैं और इससे फायदा उठाते हैं। ओए हुए सफर के शौकीनों, दुनिया के एक बहुत ही दिलचस्प और खूबसूरत मुल्क के सफर पर निकलने के लिए तैयार हैं? आज मैं पाकिस्तान के बारे में कुछ ऐसे हैरान कुन हकायक शेयर कर रहा हूं जो आपको बिल्कुल हैरान कर देंगे। सबसे पहले, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी का घर है? जी हां, केटू 806 मीटर की बुलंदी पर खड़ा है। हर कोपीमा का ख्वाब होता है कि वो उस द्वीप को फतह करे। अगला, पाकिस्तान दुनिया के सबसे बड़े आबपाशी के निजाम का फख्र करता है। अपनी तरक्की पजीर ज़राअत के लिए बेहतरीन ये निजाम लाखों किसानों की मदद करता है और बेशुमार लोगों को खाना खिलाता है। अब आइए वक्त में वापस मोहनजोदाड़ो की तरफ सफर करते हैं। ये कदीम शहर 500 साल पुरानी सिंध घाटी की तहजीब का हिस्सा है। तसव्वुर करें कि हजारों साल पहले लोग इन्हीं गलियों में चलते थे। और अगर आपको नमक पसंद है तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि पाकिस्तान ख्यूड़ा नमक की कान का घर है, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी और खालिस तरीन नमक की कान है। यहाँ का गुलाबी नमक 98% खालिस है। पाकिस्तान का झंडा देखें, सब्ज रंग मुसलमान अक्सरियत की अलामत है, जबकि सफेद रंग अकलियतों की नुमाइंदगी करता है। हलाल और सितारा तरक्की और रोशनी की अलामत है। ये गहरे मानी वाला झंडा है। पाकिस्तानी खेलों के दीवाने हैं। क्रिकेट एक कौमी जुनून है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हॉकी कौमी खेल है? और स्क्वाश में जहांगीर खान और जानशेर खान जैसे लेजेंड्स ने नाकाबिल शिकस्त रिकॉर्ड कायम किए हैं। दुनिया की बुलंद तरीन पकी सड़क कराकरम हाईवे पर एक अनोखे रोड ट्रिप के लिए तैयार हो जाएं। ये पाकिस्तान को चीन से जोड़ता है और दिलकश नजारे पेश करता है। कुदरत के चाहने वालों, पाकिस्तान एक जन्नत है। परस्कोन हिंजा वैली से सरसब्ज वादी सवात, वादी कागान और दिलफरीब वादी नेलम तक यहाँ की कुदरती खूबसूरती अल्फाज से बालातर है। लाहौर की बादशाही मस्जिद देखें, जो दुनिया की सबसे बड़ी और खूबसूरत मसाजिद में से एक है। मुगलिया दौर का ये शाहकार पाकिस्तान की भरपूर तारीख की अलामत है। और ये एक दिलचस्प हकीकत है, पाकिस्तान एक नौजवान कौम है। इसकी तकरीबन 60% आबादी 30 साल से कम उम्र है। ये बहुत ज्यादा जवान तवानाई और सलाहियत है। तो ये हैं पाकिस्तान के बारे में कुछ हैरत अंगेज हकायक जो इसे किसी भी सफरी शौकीन के लिए एक लाजमी मंजिल बनाते हैं। एआई के सबसे दिलचस्प पहलू, नौकरियां, शायरी और आने वाला कल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे मसनूई ज़हानत यानी एआई के बारे में और ये कैसे हमारी जिंदगियों में इनकलाब ला रहा है। हर तरफ एआई का चर्चा है, लेकिन क्या ये वाकई इतना जबरदस्त है? क्या ये हमारी नौकरियां ले जाएगा या नए मौके देगा? इन सब सवालों के जवाबात जानने के लिए तैयार हो जाएं। आइए देखते हैं एआई के कुछ दिलचस्प पहलू। आज हम बात करेंगे एआई के बारे में और ये कैसे हमारी जिंदगियों को बदल रहा है। आइए देखते हैं एआई के कुछ दिलचस्प पहलू। सबसे पहले वो सवाल जो सबके जहन में आता है, क्या एआई हमारी नौकरियां खा जाएगा? ये एक अहम सवाल है, क्योंकि एक तरफ तो एआई बहुत से काम खुदकार कर सकता है, जिससे बहुत सी नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। दूसरी तरफ एआई नई नौकरियां भी पैदा कर रहा है, जिनका हमने कभी सोचा भी न था। मिसाल के तौर पर, कौन जानता था कि एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर एक असली नौकरी होगी? मैंने हाल ही में एक मज़मून पढ़ा जिसमें बताया गया था कि किसी एआई क्यू जैसे कुछ लोगों को अपनी नौकरियां छोड़कर नई नौकरियां ढूंढनी पड़ेंगी।
लेकिन असम ज़मून में यह भी बताया गया था कि किसी एआई ने कारोबार और मौके पैदा करेगा। तो क्या हमें डरना चाहिए? मेरे ख्याल में नहीं। मेरा ख्याल है कि हमें एआई को एक चैलेंज के तौर पर देखना चाहिए, एक मौके के तौर पर अपने आप को बेहतर बनाने और नई महारतें सीखने का। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। हमारे मुल्क को कई मसाइल का सामना है, जैसे ज़राअत, तालीम और सेहत। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एआई इन मसाइल को हल करने में हमारी मदद कर सकता है? तसव्वुर करें कहाँ ऐसे ड्रोन जो फसलों का जायजा ले सकें और बीमारियों का पता लगा सकें, या ऐसे ऐप्स जो बच्चों को उनकी अपनी रफ्तार से पढ़ना सिखा सकें। यहाँ तक कि एआई से चलने वाले डॉक्टरों से मशहूर हबी मुमकिन हो सकता है, खासतौर पर दूर दराज इलाकों में। ये सब साइंस फिक्शन नहीं बल्कि एक हकीकत है जो एआई की बदौलत मुमकिन है। हमें सिर्फ इसे अपनाना है और उसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना है। पाकिस्तान में बहुत सलाहियत है और मुझे यकीन है कि एआई हमें एक बेहतर मुस्तकबिल बनाने में मदद कर सकता है। चलो कुछ मज़ा करते हैं। मैंने सुना है कि एआई अब शायरी और गाने भी लिख सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मैंने सोचा क्यों ना हम खुद आजमाएं और देखें कि ये कितना तख्लीकी हो सकता है। मैं एआई को कुछ अल्फाज और हिदायत दूंगा और देखते हैं कि ये क्या कमाल करता है। शायद हमें कोई नया मिली नगमा मिल जाए। एआई से गाना या शायरी तख्लीक करवाएं। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा? क्या ये कमाल की बात नहीं कि एआई अब तख्लीकी काम भी कर सकता है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब वक्त आ गया है एआई को चैलेंज करने का। हम एआई को कुछ दिलचस्प काम करने को देंगे, जैसे क्विज के सवालों के जवाब देना, लतीफे सुनाना या पहेलियां हल करना। और मैं भी यही काम करूंगा। देखते हैं कौन जीतता है। ये ना सिर्फ मजेदार होगा बल्कि हमें ये समझने में भी मदद करेगा कि एआई कितनी तेजी से तरक्की कर रहा है और उसकी सलाहियतें क्या हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या एआई मुझे हरा देगा या फिर इंसानों का दिमाग अब भी सबसे तेज है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। आजकल डिपफेक का बहुत चर्चा है। यह टेक्नोलॉजी हैरानकुन है लेकिन साथ ही खतरनाक भी हो सकती है। मैं आपको दिखाऊंगा कि एआई से कैसे मशहूर पाकिस्तानी शख्सियत के डिप बनाए जा सकते हैं। लेकिन मेरा मकसद किसी की बदनामी या किसी को गुमराह कर ना नहीं है। मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि डिपफेक कितनी आसानी से बन सकते हैं और उनके क्या नुकसानात हो सकते हैं। हमें इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानने की ज़रूरत है और ये यकीनी बनाना होगा कि इसका गलत इस्तेमाल ना हो। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम ऑनलाइन मालूमात को समझदारी से इस्तेमाल करें और झूठी खबरों का शिकार नहीं बने। जब हम एआई रोबोट्स के बारे में सोचते हैं तो हमारे जहन में सूफिया जैसे रोबोट आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में भी एआई रोबोट्स पर काम हो रहा है? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। हमारे पास से होनहार इंजीनियर और साइंसदान हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। अगरचे हमारे पास अभी सूफिया जैसा कोई रोबोट नहीं है, लेकिन हम इस तरफ बढ़ रहे हैं। मैं आपको कुछ पाकिस्तानी अदारों और लोगों के बारे में बताऊंगा जो एआई रोबोटिक्स में बेहतरीन काम कर रहे हैं। यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि मुस्तकबिल में यह टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगियों को कैसे बदले। क्या एआई वाकई इतना होशियार है कि वो हमारी जिंदगी का प्लान बना सके? आज मैं यही जानने की कोशिश करूंगा। मैं एआई को अपनी पसंद, नापसंद और रोज़मर्रा के कामों के बारे में मालूमात दूंगा और देखूंगा कि ये मेरे लिए कैसा शेड्यूल बनाता है। क्या ये मुझे वक्त पर काम करने, वर्जिश करने और दोस्तों के साथ घूमने फिरने का वक्त देगा? ये तजुर्बा यकीनी तौर पर दिलचस्प होगा। हम देखेंगे कि एआई मेरी शख्सियत और ज़रूरियात को कितनी अच्छी तरह समझता है और एक ऐसा शेड्यूल बनाता है जो मेरे लिए मौजूद हो। क्या आप ऐसा करने की हिम्मत करेंगे?
बाबाट एआई का मुस्तकबिल, क्या दुनिया रोबोट्स के कब्जे में हो जाएगी? ये सवाल सबके जहन में आता है जब हम एआई के बारे में सोचते हैं। क्या एआई इतना कठोर हो जाएगा कि वो इंसानों पर हुकूमत करना शुरू कर दे? यह एक दिलचस्प सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। एक तरफ तो एआई में बहुत सलाहियत है और यह तेजी से तरक्की कर रहा है, दूसरी तरफ एआई को इंसानों ने अपनाया है और यह हमारे कंट्रोल में है। मुस्तकबिल क्या लाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हमें एआई के अखलाकी पहलुओं पर गौर करना होगा और ये यकीनी बनाना होगा कहाँ से इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाए। बाब 9, एआई के जरिए कमाल की तस्वीरें बनाएं। क्या आप जानते हैं कहाँ आप एआई से ऐसी तस्वीरें बना सकते हैं जो पहले कभी किसी ने नहीं देखे? मैं डाली और मिड जर्नी जैसे टूल्स इस्तेमाल करके कुछ अनोखी और अजीब और गरीब तस्वीरें बनाऊंगा। तसव्वुर करें कि आप एक ऐसी दुनिया देख रहे हैं जहां जानवर बातें करते हैं, आसमान सब्ज है और इमारतें उल्टे बनी हैं। ये सब एआई से मुमकिन है। ये टूल्स हमारी तख्लीकी सलाहियतों को एक नियार खुदे रहे हैं और हमें ऐसी दुनियाओं की झलक दिखा रहे हैं जिनका हमने पहले कभी सोचा भी न था। बाब 10, एआई कैसे मेरे YouTube चैनल को कामयाब बना सकता है। आप में से बहुत से लोग ये जानना चाहेंगे कि मैं अपने YouTube चैनल को कैसे चलाता हूं और इसे कामयाब बनाने के लिए क्या करता हूं। सच बताऊं तो मैं भी एआई की मदद लेता हूं। जी हां, एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी मुझे वीडियो के आइडियाज, स्क्रिप्ट लिखने और यहां तक के अनवाना और तफसील लिखने में मदद करते हैं। इसके अलावा मैं वीडियो एडिटिंग के ऐसे एआई टूल्स भी इस्तेमाल करता हूं जो मेरे काम को आसान और तेज बनाते हैं। एआई मेरे लिए बहुत मुफीद साबित हुआ है और इसने मेरे चैनल को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा किया है। मैं आपको इन टूल्स के बारे में मजीद बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि आप उन्हें अपने चैनल के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सबको। आज मैं आपको पाकिस्तान की बेहतरीन सियाहती जगहों की सैर करवाती हूं। तैयार हो जाएं, क्योंकि ये खूबसूरत मुल्क दिलकश मनाजर, अमीर तारीख और शानदार सकाफत से भरा हुआ है। पहला स्टॉप हंजा वैली। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में वाक़ा हिंजा बर्फ से ढके पहाड़ों, सरसब्ज बागात और पुरसकून नज़ारों का जन्नत है। ये सुकून और कुदरती खूबसूरती के मुतलाशी अफराद के लिए बेहतरीन जगह है। अगला हम नेलम वैली जाते हैं। आजाद कश्मीर की ये वादी अपने साफ नीले दरियाओं, घने जंगलात और दिलफरीब मनाजिर के लिए मशहूर है। ब्रेक टाइम और किल जैसे गांव यहां की सैर के लिए बहुत जरूरी हैं। अब बात करते हैं सवात वैली की। सवात अपनी झीलों, पहाड़ों और कदीम बुद्ध आसार कदीमा के लिए मशहूर है। मालम जबा और कलाम इस खत्ते के नुमायां मकामात हैं। लाहौर की तरफ बढ़ते हैं। ये शहर तारीखी इमारतों, बागात और सकाफती सरगर्मियों का खजाना है। काबिल जिक्र मकामात में बादशाही मस्जिद, शालीमार बाग, मीनार पाकिस्तान और लाहौर कला शामिल हैं। कोई भी कराकरम हाईवे को नहीं भूल सकता। ये बुलंद तरीन पकी बैनुल अक़वामी सड़क है जो पाकिस्तान को चीन से मिलाती है। ये रास्ता पहाड़ों के शानदार नज़ारे और कदीम सकाफतों का इम्तिजाज पेश करता है। जनूब की तरफ बढ़ते हुए हम गवादर पहुंचते हैं। बलूचिस्तान का ये साहिली शहर अपने कुदरती बंदरगाह और खूबसूरत साहिलों के लिए मशहूर है। गवादर तेजी से एक नई सियाहती कशिश बन रहा है। फिर खोड़ा नमक की कान है। ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नमक की कान है और अपनी तारीखी अहमियत और मुनफरद खूबसूरती की वजह से सयाहों के लिए एक दिलचस्प जगह है। अगला दीवसाई नेशनल पार्क है।
दीवों की सरजमीन के नाम से जाना जाता है। ये दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन सतह मुर्तफा है। यहाँ की कुदरती खूबसूरती महज हैरत अंगेज है। यकीनी तौर पर हम कराची, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर को नहीं भूल सकते। अपनी सकाफती तनवू, खलीफ्टन और हाक्स बे जैसे साहिलों और मेहता पेल्स और कायद आजम के मजार जैसे तारीखी मकामात के लिए जाना जाता है। हमारी फहरिस्त में आखिरी मोइन जो दरो है। सिंध में वाक़ ये कदीम मकाम सिंध वादी की तहजीब का एक अजूबा है जो हजारों सालों की इंसानी तारीख और फन तामीर को जाहिर करता है। पाकिस्तान हैरत अंगेज तजादात और बेमिसाल खूबसूरती का मुल्क है। इसकी बुलंद चोटियों से लेकर इसके अमीर सकाफती वर्से तक यहां दरियाफ्त और तजुर्बा करने के लिए बहुत कुछ है। तो अपना सामान बांध लें और पाकिस्तान के जादू को दरियाफ्त करने के लिए तैयार हो जाएं। मजीद अस्सलाम अलैकुम फितरत से मोहब्बत करने वालों, आज मैं आपको पाकिस्तान की जादुई फितरत के एक दिलकश सफर पर ले जा रहा हूं। पाकिस्तान कुदरत के रंगों से सजा हुआ एक ऐसा मुल्क है जो सुकून, ताजगी और एक तरोताज हर वह पेश करता है जो कहीं और नहीं मिलती। सबसे पहले आइए बात करते हैं सरसब्ज वादियों की। सवात, कागान, हिंजावर नीलमकी वादियां कुदरती हिस्सन से भरी पड़ी हैं। तसव्वुर करें कि बुलंदोबाला पहाड़, करसिटल साफ दरिया और सरसब्ज घास के मैदान सबाई कहे ये गा पर हैं। यह वादियां फितरत के शाहकार हैं, सुकूनावर अजमत का एक बेहतरीन नामजाज। अगला शुमाली पाकिस्तान के अजीम पहाड़ किट्टू, नंगा पर्बत और राकापोशी सिर्फ पहाड़ नहीं, ये फितरत की हैरतांगीज ताकतावर सुकून की खामोश याद दहानियां हैं। ये चोटियां दुनिया भर के महमजूम और ख्वाब देखने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जह करती हैं। और कौन खूबसूरत झीलों को भूल सकता है। सिफाल मलूक, अता आबाद और राती गिली झील अपने साफ पानियों और दिलकश खूबसूरती के लिए मशहूर हैं। अंजीलों की सफाई आसमान की अक्सी करती है जो आपको फितरत के दिल के करीब लाती है। आइए शानदार रेगिस्तानों को ना छोड़ें। थरा और चौलिस्तान के रेगिस्तान अपनी मुनफरद खूबसूरती के लिए मशहूर हैं। यहाँ कैसन हरे रितावर सितारों भरी रातें जादू से कम नहीं हैं। पाकिस्तान बहसे चश्मों और आबशारों का घर भी है। नैलमवेली में शारदा आबशार और वत के चश्मे फितरत की सखावत की हकीकी अलामतें हैं। अब पाकिस्तान में मौसमों की खूबसूरती के बारे में। यह एक ऐसा मुल्क है जहाँ चारों मौसमा पन्नीपोर शान शूकत दिखाते हैं। खुशबूदार बहार, मुतहरक गर्मियाँ, रंगीन खजां और बर्फानी सर्दियाँ हर एक का अपना अलग लक्ष्य है। जंगलाता और जंगली हियात को मत भूलिए। एयूबी नेशनल पार्क और मार्गल हिल्स जैसी जगह मुतनुआ नबातात और हैवानात से भरी पड़ी है। जंगली हयात कुआन के खुद कुदरती मुस्किन में देखना एक ऐसा तजुर्बा है जो आपको फितरत से गहराई से जोड़ता है। आखिर में पाकिस्तान के कुदरती वसाइल नमक, गेसावर मादनियात से माला माल, ये वसाइल मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं और फितरत की सखावत का एक और सबूत हैं। पाकिस्तान की फितरत का तजुर्बा करते हुए मैं शुक्रगुजारी का बेपनाह एहसास महसूस करता हूँ। यहाँ एक ऐसी सरजमीन है जो बेमिसाल खूबसूरती और कसरत से नवाजी गई है। यह सरजमीन अमन, मोहब्बत और खुशहाली की अलामत है। याद रखें, फितरत एक ऐसा तहफा है जिसे हमें अजीज रखना और इसकी हिफाजत करनी चाहिए। अगले बार तक शौकीन दोस्तों, दुनिया भर के ममालिक के बारे में कुछ दिलचस्प हकायक जानने के लिए तैयार हैं? चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान एटमी ताकत रखने वाला पहला इस्लामी मुल्क है? मुतासिर कन है ना? और अगर आपको पहाड़ों पर चढ़ने का शौक है तो आपको ये पसंद आएगा। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी किट्टू यही पाकिस्तान में है और साथ ही यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा आबपाशी का निजाम भी है। अगला हमारे पास चीन है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी के साथ चीन जिंदगी से भरा हुआ है और अजीम दीवार चीन को नहीं भूलना चाहिए जो दुनिया की सबसे लंबी दीवार है। चाय के शौकीनों, खुश हो जाएं। चीन दुनिया के इन ममालिक में से एक है जहां चाय सबसे ज्यादा पी जाती है। अब अमेरिका चलते हैं। रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका ज़बानों का एक मजमुआ है जहां तकरीबन 3% मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं।
क्या आप जानते हैं कि मुजस्मा आजादी फ्रांस का एक तहफा था और अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी माईशत है? वाकई मुतासिर किन? रूस जाते हुए आपको दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क मिलेगा जो 7.1 मिलियन मरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है। बरर रूस में साइबेरिया जमीन पर सबसे सर्द जगह है। और रूसी हरूफ जी, इसमें 33 हरूफ आए। जापान हमारी फहरिस्त में अगला है। यह जजीर हिंद मामलका एक साल में तकरीबन 6 बोहर जिल्ज़ले का तजुर्बा करता है, लेकिन ज्यादातर बहुत हल्के होते हैं। जापान रोबोटिक्स में भयंकर हनमा है, फैक्स सबसे ज्यादा है रोबोट्स के साथ। और यह सुनिए, जापानियों के पास दुनिया में सबसे ज्यादा हमताफ उम्र का रिकॉर्ड है। अब भारत के बारे में बात करते हैं। अर्ज पर सबसे बड़ी जमहूरियत का घर भारत बॉलीवुड के लिए बेमशहूर है, जो दुनिया का सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। और अगर आपको धुकी मसनूआत पसंद हैं, तो आप यह जानकर खुश होंगे कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध पैदा करने वाला मुल्क है। आखिर में ऑस्ट्रेलिया चलते ही, क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में लोगों से ज्यादा कैंगरू हैं? और यह वाहिद बराज़म है जहां कोई फ़आल आतिशिफ़शा नहीं है। और साथ ही ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव जंगल का घर है। तो यह है दुनिया भर के ममालिक के बारे में कुछ बहुत ही दिलचस्प हक़ाइक़। अस्सलाम अलैकुम मेरे सफर के शौकीन दोस्तों, तैयार हैं दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के बारे में कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ जानने के लिए? तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है? लेकिन असल बात यह है कि क्रिकेट यहां का बादशाह है। और रिकॉर्ड्स की बात करें तो पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस ईदी फाउंडेशन का घर है। और सुनो, पाकिस्तान का तरबीला डीम दुनिया का सबसे बड़ा मिट्टी से बना डीम है। कमाल है ना? अब चलते हैं चीन। चीन दुनिया का सबसे कदीम तहजीब है। हैरान हो गए ना? वह दुनिया में सबसे ज्यादा प्लास्टिक के खिलौने भी बनाते हैं। और एक मजेदार बात, चीनी ज़बान मैंडरिन दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली ज़बान है। अब चलते हैं भारत। क्या आप जानते हैं कि भारत हर रोज तकरीबन 2 फिल्में बनाता है? इसीलिए यह दुनिया में फिल्म प्रोडक्शन में नंबर 1 है। और अगर आपको ट्रेनी पसंद है तो वांडेन रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। और दिल्ली दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में से एक है। नाकाबिल यकीन है ना? अब अमेरिका की तरफ। न्यूयॉर्क सिटी का सबवे सिस्टम दुनिया के सबसे पेचीदा नेटवर्क में से एक है। और क्या आप जानते हैं कि अमेरिका चांद पर इंसान भेजने वाला पहला मुल्क था? और अमेरिकी वह दुनिया में सबसे ज्यादा आइसक्रीम खाते हैं। मजे की बात, अब जापान चलते हैं। जापानी ट्रेनें दुनिया में सबसे ज्यादा वक्त की पाबंद हैं, सिर्फ 8 सेकंड की औसत ताखीर के साथ। और जापान में औसत उम्र 85 साल है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। कोई ताज्जुब की बात नहीं कि इसे तुलू आफ्ताब की सरजमीन कहा जाता है। रूस अगला स्टॉप। रूस के जंगलात दुनिया के कल जंगलाती रकबे का 65% हैं और उनके पास जौहरी हथियारों का सबसे बड़ा जखीरा है। मॉस्को का मेट्रो सिस्टम दुनिया में सबसे बड़ा है। हैरत अंगेज। अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ। ऑस्ट्रेलिया दुनिया के 10 सबसे ज्यादा जहरीले सांपों का घर है। ऑस्ट्रेलिया की अलामत कैंगरू वहां इंसानों से ज्यादा है। और ग्रेट बैरियर रीफ, ये दुनिया का सबसे बड़ा मरजानी चट्टानों का निजाम है। हैरान किन। आखिर में सऊदी अरब के बारे में बात करते हैं। इसमें दुनिया का सबसे बड़ा सहरा रबा अल खाली है। मक्का और मदीना इस्लाम के 2 मुकद्दस तरीन शहर हैं। और क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरब में कोई दरिया नहीं है? वो ज्यादातर ज़ीर जमीन पानी पर इन्हिसार करते हैं। दिलचस्प। ये दिलचस्प हक़ाइक़ आपकी दिलचस्पी को बढ़ाएंगे और आपके सफर को मुतासिर करेंगे। अगर आप किसी खास मुल्क के बारे में मजीद जानना चाहते हैं अफगानिस्तान से शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि इनका मशहूर लाजवर्द पत्थर 6000 साल पुराना है? अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया। यहां कैंगरू इंसानों से 2 गुना ज्यादा हैं। हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। नाकाबिल यकीन है ना?
चीन की अजीम दीवार इतनी बड़ी है कि कहा जाता है कि आप इसे खला से भी देख सकते हैं। डेनमार्क के लोग दुनिया के सबसे खुश लोग माने जाते हैं। ब्रेक टाइम फात है। मस्र दुनिया के कदीम तरीन एहराम का घर है। जरा सोचिए कितनी तारीख है। फ्रांस का पियर्स हर 7 साल बाद एफिल टावर को दोबारा पेंट करता है, बहुत ज्यादा पेंट। जर्मनी में तकरीबन 25,000 कलह हैं, एक जिंदगी में देखने से भी ज्यादा। ईरान हाथ से बने कालीनों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, खूबसूरती और कारीगरी का इम्तिजाज। जापान में हर साल तकरीबन 12 ज़िलज़िले आते हैं, जिनमें से ज्यादातर मामूली होते हैं। महफूज रहें जापान। केन्या दुनिया के तेज तरीन रनर्स पैदा करने के लिए मशहूर है, रफ्तार के बादशाह। लबनान का दारुल हुकूमत बैरूत मुसलसल आबाद कदीम तरीन शहरों में से एक है, यहां तारीख जिंदा है। मेक्सिको ने दुनिया को चॉकलेट दी। शुक्रिया मेक्सिको। न्यूजीलैंड खवातीन को वोट का हक देने वाला पहला मुल्क था, रास्ता दिखाने वाले। पाकिस्तान में आपको दुनिया की सबसे बड़ी नमक की कान, खिवड़ा नमक की कान मिलेगी। कतर दुनिया में फी किस आमदनी में सबसे आगे है? वाकई अमीर। रूस जमीन का सबसे बड़ा मुल्क है जो वेरिड टाइम जोन्स पर फैला हुआ है, बहुत बड़ा। सऊदी अरब दुनिया के सबसे बड़े सहरा रबा अल खाली का घर है। तुर्की का इस्तांबुल वाहिद शहर है जो 2 बराज़मों पर फैला हुआ है। यूरोप और एशिया का मिलाप। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी माईशत का खिताब रखता है, बड़ा पैसा। वियतनाम काजू का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। मजेदार बात, जिम्बाब्वे ने कभी दुनिया में अफरात ज़र की बुलंद तरीन शरह रिकॉर्ड की। अफसोस। और ये सिर्फ एक झलक है, हर मुल्क के बारे में बहुत सी दिलचस्प बातें हैं। अगर आप किसी खास मुल्क के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और होशियारी से सफर करें। अगले एडवेंचर पर मिलते हैं।